जीरोधा के फाउंडर निखिल कामत ने अपने एक इंटरव्यू में बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया कि 4 ईयर कॉलेज डिग्रीज अब डेड हो गई है और बोला कि 2030 तक दुनिया के 92 मिलियन जॉब्स खत्म हो सकते हैं, लेकिन 170 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट भी होंगे। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लेटेस्ट 2025 की फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट में भी क्लियरली सामने आया है। अब आने वाले हाई पेड प्रोफेशनल्स की लिस्ट में आना है तो सही स्किल्स सीखने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब इंडिया उस स्टेज पर नहीं रहा है कि बस डिग्री आ गई तो जॉब पक्की। टेक और एआई स्किल्स की डिमांड इतनी तेज हो गई है कि फ्यूचर रेडी एम्प्लॉयज की फाइट सभी कंपनीज के बीच चल रही है। पर दूसरी तरफ इवन टेक जॉब्स भी खतरे से बाहर नहीं है। हर 1 से 2 साल में कुछ ना कुछ नया डोमेन सामने आता है, सब भागते हैं उसी दिशा में। और फिर सुनने आता है कि अब इसकी ग्रोथ भी रुक गई है। तो भैया सेफ क्या है, कौन से जॉब्स एक्चुअली फ्यूचर में रहेंगे? चिंता मत करो, ये सारी दुविधा दूर करने के लिए मैं फुल रिसर्च करके लीडिंग कंपनीज और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और सभी प्रेडिक्शंस को डिटेल में समझ के आया हूँ और लाया हूँ सबसे ज्यादा पेइंग और फ्यूचर प्रूफ जॉब्स 2025 के लिए, जो आपके जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स के लिए एक सॉलिड करियर रोड मैप बनेंगे। तो वीडियो पूरा देखो, सब कुछ डिटेल में पावर पैक इन्फो के साथ बताने वाला हूँ ताकि आप अपने फ्यूचर का डिसीजन कॉन्फिडेंटली ले पाओ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला करियर ऑप्शन है एफआरएम यानी फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। देखो, इस प्रोफेशन का नाम सुनकर शायद बोर हो जाओ, पर बहुत फ्यूचर प्रूफ और हाई पेड ऑप्शंस में से एक है। सोचो, बड़े बड़े बैंक्स और कंपनीज को कौन बचाता है जब उन्हें लगता है कि मार्केट क्रैश हो सकता है या उनका कोई इन्वेस्टमेंट गलत निकल सकता है? एफआरएम प्रोफेशनल्स, ये लोग हर फाइनेंशियल डिसीजंस को एनालाइज करते हैं और लॉसेस से कंपनी को बचाते हैं। जैसे कि अगर कोई कंपनी किसी को बड़ा लोन देने वाली है तो एफआरएम उसको रिव्यू करते हैं। मतलब ये लोग एक कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट और ट्रस्टेड लोग होते हैं। सबसे बेस्ट बात, इसके लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं चाहिए। मतलब तुम कॉमर्स से हो या साइंस से, कोई भी इस प्रोफेशन में आ सकता है। लेकिन इतना मक्खन नहीं है, इसका कंपटीशन टफ है क्योंकि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। कंपटीशन टफ है पर डिमांड भी बहुत हाई है। इंडिया में ही 36,000 से ज्यादा एफआरएम जॉब्स है और फाइनेंशियल मार्केट्स के पिछले कुछ साल के हाल देखकर कंपनीज में इनकी हायरिंग बहुत बढ़ रही है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, पैसा। स्टार्टिंग में एक रिस्क एनालिस्ट की सैलरी 8 लाख सालाना तक हो सकती है। 2 से 5 साल एक्सपीरियंस के बाद 12 से 18 लाख पर एनम इजीली मिलते हैं। और अगर 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस है तो एज अ रिस्क मैनेजर 25 से 35 लाख तक का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकता है। इसके बाद चीफ रिस्क ऑफिसर बनता है जिसका पैसा और भी ज्यादा होता है। तो अगर तुम्हें नंबर्स और डेटा समझने में मजा आता है और एक हाई प्रेशर जॉब हैंडल कर सकते हो तो एफआरएम बढ़िया करियर ऑप्शन है। आज भी काफी लोग इसके बारे में नहीं जानते, इसीलिए कंपटीशन उतना नहीं है जितना बाकी फील्ड्स में हो रहा है। नंबर 2, डेटा साइंटिस्ट। इसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। लोगों को लगता है कि बस हवा बना हुआ है, बट नंबर्स देखो ना आप। नेस्कॉम के हिसाब से इंडिया में 2025 तक 7 मिलियन डेटा रिलेटेड जॉब्स क्रिएट होने वाली है, लेकिन स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी है। और लिंक्डइन ने भी बोला है कि 2019 के बाद से डेटा साइंटिस्ट की डिमांड 60% से ज्यादा बढ़ गई है। डेटा से यूजफुल इंसाइट्स निकालना, ट्रेंड्स और बिजनेस रिलेटेड चीजें समझना और आगे का फोरकास्ट करना, उसके हिसाब से कंपनीज डिसीजन ले पाती है कि भाई क्या काम करेगा, कैसे करेगा। आपके यूट्यूब के एल्गोरिदम्स और रिकमेंडेशंस, इंस्टा पर आपका फीड या ओला उबर पर कब कितना फेयर लगेगा ट्रैफिक और डिमांड के हिसाब से, इसके पीछे डेटा साइंटिस्ट का ही वर्क होता है। सैलरी बताओ तो एंट्री लेवल पर 6 to 9 लाख पर एनम, थोड़ा वही 2 से 4 साल एक्सपीरियंस के साथ आप 14 से 24 लाख पर एनम ब्रैकेट में जा सकते हो। सीनियर लेवल पर आप 25 से 40 लाख पर एनम तक का पैकेज क्रैक कर सकते हो। आप लोग बोलोगे कि यार ये इतनी लंबी रेंज कैसे है सैलरी की? तो भाई देखो, एक्सपीरियंस सिर्फ एक फैक्टर है। आपका प्रोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग है, अपने कैसे स्किल्स और टूल्स ऐड किए हैं, कैसे कंपनीज में काम किया है और अगली जॉब किस लेवल की है और कौन सी कंपनी में लगी है, इन सब फैक्टर्स के हिसाब से सैलरी डिफर करेगी ना। सभी 5 साल एक्सपीरियंस वालों को अगर 25 लाख की सैलरी मिल जाए तो क्या ही बात थी। हर किसी का पैकेज डिफर करेगा, पर इसमें ना धीरे से कंपटीशन बढ़ रहा है और सैलरीज भी हर किसी को नहीं मिलेगी हाई सैलरी वाले वो लोग हैं जो डेटा साइंस में भी एआई, मशीन लर्निंग, बिजनेस एनालिस्ट जैसे डोमेन्स का भी एक्सपर्टीज लेकर आ रहे हैं। प्लेन डेटा साइंटिस्ट के कंपैरिजन में इनकी सैलरी डबल तक जाती है। पर स्किल्स का खेल है, डिग्री से ज्यादा क्या सीखा, टूल्स और प्रैक्टिकल कितना आता है वो मैटर करेगा। सो अगर आप जल्दी और हाईली स्किल्ड तरीके से एंटर करना चाहते हो तो आपको एक बढ़िया कोर्स सजेस्ट करता हूँ। स्किल्सिया का डेटा एनालिस्ट बूट कैंप 90 डेज का फुल जॉब रेडी ट्रेनिंग है। ये खुद एक डेटा साइंटिस्ट ने बनाया है, आईआईटी दिल्ली के अलुमनी ने। पूरा एआई पावर्ड कोर्स बनाया है, प्लस ये 5 हाई डिमांड टूल्स भी इसमें सीखोगे आप। 90 आवर्स से ज्यादा का लर्निंग रहेगा जिसमें अलग अलग 4 इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स, डेटा एनालिटिक्स में चैट जीपीटी और जेन एआई का यूज भी सिखाएंगे और पूरा प्रैक्टिकल रहेगा। जॉब प्रेप का भी पूरा सपोर्ट है। इंटरव्यू, पोर्टफोलियो, सॉफ्ट स्किल्स सबकी ट्रेनिंग इंक्लूडेड रहेगी। डाउट सॉल्विंग सेशंस और फोरम भी अवेलेबल कराई है। 3 महीने में अगर आप सर्टिफिकेशन के साथ बढ़िया जॉब ढूंढकर स्टार्ट करना चाहते हो तो ये कोर्स सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि हिंदी में सीखोगे और अफोर्डेबल भी बहुत है। इसको हमने डिस्काउंट पर
6000 में रखा था, पर अब लोगों की इतनी अच्छी डिमांड आई है सो हमने लिमिटेड 30 कोड के साथ इसको अभी 4449 में कुछ टाइम के लिए अवेलेबल कराया है। सो जल्दी से एनरोल कर लो अगर डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस सीख कर जॉब पाना चाहते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नंबर 3 है कमर्शियल पायलट। बचपन में याद है जब सोचते थे बड़े होके पायलट बनेंगे, प्लेन उड़ाएंगे, दुनिया देखेंगे, और फिर स्कूल कॉलेज डिग्री के चक्कर में कब ये सपना खत्म हो गया पता ही नहीं चला। पर सही में यार अभी का टाइम उस सपने को सच करने का है। एविएशन इंडस्ट्री इंडिया में क्रेजी ग्रो कर रही है। पिछले 10 सालों में फ्लाइट्स का नंबर ऑलमोस्ट डबल हो गया है। हर साल 370 मिलियन से ज्यादा लोग प्लेन्स पकड़ रहे हैं, मतलब पायलट्स की डिमांड हाई है और सैलरी भाई वो तो और भी हाई है। कमर्शियल पायलट बनना ग्लैमरस लगता है पर जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। आप एक बड़े एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में होते हो और एक वक्त पे कितने लोगों की सेफ्टी आपके हाथ में होती है। स्टार्टिंग में एक नया पायलट या फर्स्ट ऑफिसर इजीली 18 से 36 लाख कमा लेता है साल का। एक्सपीरियंस के साथ कैप्टन बनोगे तो 60 to 80 लाख तक सैलरी, और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के सीनियर कैप्टन करोड़ तक कमा रहे हैं। ऊपर से एमिरेट्स जैसे एयरलाइंस तो 40 से 50 लाख के पैकेजेस के साथ लग्जरी बेनिफिट्स भी देते हैं। एंट्री का प्रोसेस टफ है। 12 के बाद फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी है। डीजीसी अप्रूव फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करनी होगी। 200 घंटे की फ्लाइंग कंप्लीट करनी है। मेडिकल फिटनेस क्लियर करनी है और एग्जाम्स पास करने हैं। ट्रेनिंग लगभग 1.5 से 2 साल चलती है और खर्चा 35 से 50 लाख के बीच होता है। पर वही है, ग्लैमर और पैसे के चक्कर में कई लोग आ जाते हैं पर लॉन्ग टर्म नहीं टिक पाते और इतने पैसे और मेहनत बेकार। फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों एस्पेक्ट में डिमांडिंग जॉब है। नंबर 4 इन्वेस्टमेंट बैंकर। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक रोशन का कैरेक्टर याद है? उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकर का रोल ही प्ले किया है। बट दिस जॉब इज नॉट फनी। इन्वेस्टमेंट बैंकर बेसिकली कंपनी के पैसे और ग्रोथ के स्मार्ट प्लानर होते हैं। ये लोग कंपनीज के लिए फंड रेज करते हैं, मर्जर्स या एक्विजिशंस हैंडल करते हैं, और फाइनेंशियल हब जैसे बोट और ओयो जैसी कंपनीज का आईपीओ प्रोसेस में है। इसके पीछे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का ही हाथ होता है। ये तो मानना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना कि फाइनेंशियल फील्ड में बहुत पैसा है, ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल एनालिस्ट वगैरह जैसे प्रोफेशंस की वजह से ही कहा जाता है। इसमें देखो ना, एनालिस्ट एंट्री लेवल पर 10 से 12 लाख पर एनम का पैकेज उठा लेता है। 2 से 4 साल के एक्सपीरियंस में ही 20 से 35 लाख पर एनम या 40 तक भी मिल जाता है। और अगर आप बड़े लेवल पर जंप करते हो, हाई लेवल एम्प्लॉय बनते हो, तो जानते ही हो फिर पैकेज 60 लाख से ऊपर भी टच करता है। पर फिर ऑफ कोर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिस्क भी बढ़ेंगी। इसमें मेहनत लगेगी क्योंकि बैचलर आप कॉमर्स, फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से कर लोगे, बट उसके बाद इंस्टीट्यूट अगर तगड़ा मिल गया तो आप फाइनेंस एमबीए करके स्टार्टिंग ही अच्छे पैकेज से कर पाओगे। एकेडमिक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा और कैट की तैयारी भी लग के करनी पड़ेगी। इस फील्ड में फाइनेंस और कम्युनिकेशन दोनों की तरफ मेहनत करनी है। और हाँ, वर्क लाइफ आसान नहीं होगी। वीक में 100 आवर्स तक तो काम करना नॉर्मल है, भले ही कितना वर्क लाइफ बैलेंस का बात करो। ऑफ कोर्स शुरू के कुछ साल ये हासिल करना होगा जो कि जरूरी है, बट बाद में मुश्किल हो सकता है। तो अगर आप चैलेंजिंग करियर लेने को तैयार हो, अपना फ्यूचर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो प्लान करो। जल्दी काम, बहुत काम और बढ़िया अर्ली रिटायरमेंट वाला फंडा भी काम आ सकता है। नंबर 5 मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ये भी हाई स्टेक्स और बिग डिसीजंस वाली जॉब रहेंगी क्योंकि कंसल्टिंग फील्ड है। अब बिजनेसेस ट्रेडिशनल से बाहर निकलकर एडवांस और डिजिटल साइड जा रहे हैं, या मान लो ज्यादा कंट्रीज में कंपनीज एक्सपांड करना चाहती है, बड़े ग्लोबल कॉन्ग्लोमेरेट में मर्जर होने वाला है। ये बहुत बड़े ट्रांजिशंस होते हैं जिनको मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स संभालते हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अलावा ऑपरेशन स्ट्रेटजीज वगैरह भी बहुत मैटर करते हैं। इंटरनल लेवल पर सब कुछ मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स ही संभालते हैं। एंट्री लेवल से ही पैकेजेस हाई होते हैं। 12 से 15 लाख पर एनम का रेंज मिलता है। एक्सपीरियंस के साथ 30 to 35 लाख तक का जाता है। इससे ऊपर ग्रोथ भी काफी हाई हो सकता है अगर आप सी लेवल एम्प्लॉय या बोर्ड मेंबर लेवल तक जाते हो। मैकेंजी, बेन एंड को वगैरह जैसे कोई बड़े कंसल्टिंग फर्म में जॉब लग गया तो फिर सॉर्टेड ही है। सैलरी तो ठीक है पर इसके बाद जहां जाओगे आपको बहुत एडवांटेज मिलता है। पर बिकॉज इतना पोटेंशियल है, इसका कंपटीशन भी हाई है। और अच्छी कंपनी में जाने के लिए आपके पास कॉलेज का टैग अभी तो मैटर करेगा। बड़ी और टॉप कंपनी ज्यादातर आईआईएम्स जैसे बड़े कॉलेजेस में प्लेसमेंट के लिए जाती है। सो अगेन तैयारी और पढ़ाई तगड़ी करोगे तो ज्यादा अच्छा कॉलेज और प्लेसमेंट का चांस रहेगा। नंबर 6 सीनियर टेक रोल्स। ये कॉलेज से निकलते ही आप आईटी डायरेक्टर या टेक लीडर रोल पर नहीं जाओगे। 8 से 10 साल का काम तो करना है, पर ये इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप अभी से अपना गोल सेट करके उसके हिसाब से करियर चॉइसेस करो। पॉजिटिव बात यह है कि कोई एंट्री रोल फिक्स नहीं है। आप फ्रंट एंड, बैक एंड या फुल स्टैक डेवलपमेंट, वेब या ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह से शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आप सीनियर टेक रोल्स पर जाना चाहते हो, 7 से 8 फिगर इनकम टारगेट करना चाहते हो कि भाई 6 से 8 से 10 साल में मैं 40 से 50 लाख पर एनम से भी ज्यादा कमाऊं, तो आपको कुछ चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। एक तो टेक फॉरवर्ड रहना पड़ेगा। आईटी की फील्ड में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और टूल्स है उनको कंटिन्यूअस सीखते रहना पड़ेगा। जितना हो सके सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट रिलेटेड रोल्स की तरफ बढ़ते रहो। एआई, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस जैसे टेक जो हर दिन चेंज हो रहे हैं, इनके साथ दोस्ती ही नहीं बेस्ट फ्रेंड्स बनना पड़ेगा। क्योंकि सीनियर लेवल पर जाओगे तो कंपनी का पूरा सिस्टम क्लाउड पर शिफ्ट करना, सिक्योरिटी सिस्टम्स बनाना, मैनेज करना वगैरह। सो इसीलिए मल्टीपल टेक्नोलॉजीज में
आपको एक्सपर्टीज बनाना पड़ेगा और मैनेजमेंट प्लस टेक प्रोफेशनल की तरह आगे बढ़ना पड़ेगा। नंबर 7, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी CMA। ये डिमांड और अर्निंग में हाई फील्ड है। इंडिया में बहुत कम प्रोफेशंस में इतने अर्निंग पोटेंशियल है। अब CMS का काम है कंपनीज को फाइनेंशियली हेल्दी रखना। ये सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले नहीं, बिजनेस डिसीजंस में इनका हाथ होता है, क्योंकि फाइनेंशियल एनालिटिक्स में माहिर होते हैं। कंपनी के अलग अलग कॉस्ट को कम करना, नए प्रोडक्ट का प्राइसिंग सेट करना ताकि प्रॉफिट्स बढ़ाए जाए। मान लो आप एप्पल में CMA हो और उनका विजन प्रो लॉन्च होने वाला है। अब आपका काम रहेगा फिगर आउट करना कि इसकी कंपनी को कॉस्ट कितना कम कर सकते हो, कहां से कट हो सकता है और मार्केट में इसकी प्राइसिंग कैसे रखे कि बिके भी और कंपनी भी पैसा अच्छा कमाए। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में काफी अच्छी डिमांड है CMS की। ये बताएंगे कि भाई कंपनी जो भी स्टेप लेने जा रही है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, कंपनी में कहां से ज्यादा प्रॉफिट है, कहां से कम, कौन सी प्रोसेस को और इंप्रूव करना चाहिए ताकि कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े। अब देखो इसका जो सर्टिफिकेशन है वो इंडियन वाला भी होता है और US का भी होता है। US वाला कई सारी कंट्रीज में वैलिड रहता है और ऑब्वियसली बाहर है तो सैलरी भी 30 to 40% हायर रहेगी। तो अगर आपको अब्रॉड सेटल होने का प्लान है या फिर ओपन रहना चाहते हो कि कोई क्रेजी बिग कंपनी में ब्रेक मिल जाए तो US वाला सर्टिफिकेशन करना बेटर रहेगा। बट इंडिया लेवल पर भी काफी बढ़िया सैलरी है। यहाँ इतनी MNC सेटअप है, स्कोप कम नहीं है। 32,000 से ज्यादा जॉब्स तो ऑलरेडी है और बढ़ते जा रही है। इसमें एंट्री रोल्स जूनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट के रहते हैं। 8 से 9 लाख पर एनम स्टार्टिंग मिल ही जाता है। मिड लेवल पर मैनेजमेंट अकाउंटेंट 4 से 5 साल एक्सपीरियंस के साथ आप 10 से 20 के बीच एक्सपेक्ट कर सकते हो और एक्सपीरियंस के साथ फिर 25 से 40 to 45 लाख पर एनम तक भी सैलरी मिलता है। सो दोस्तों ये थे वो 7 जॉब्स जो 2025 और आने वाले कुछ सालों में इंडिया में हाई डिमांड और हाई सैलरी के साथ फ्यूचर प्रूफ भी है। बट रियलिटी चेक यही दूंगा कि कोई भी इजी नहीं है। हर ऑप्शन में मेहनत, टाइम, टैलेंट और डेडिकेशन तो लगेगा ही। स्पेशली अगर आप एजुकेशन लोन लेने का प्लान कर रहे हो तो अगले कुछ साल एकदम डेडिकेट करके ही लाइफ चेंज कर पाओगे। सो जहां भी इंटरेस्ट है, रिसर्च और तैयारी जल्दी से शुरू करो। जल्द मिलते हैं। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।